Hello everyone, this is second part of chapter 2, latitudes and longitudes. Today you will learn about characteristic features of meridians. आज आप पढ़ेंगे मेरिडियंस के characteristic features, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या इसके features होते हैं. So these are the meridians. Here you can see these the vertical lines which is shown on the globe are the meridians. So these are meridians. These lines are the meridians. So what is the features? So there are 360 meridians at all. कुल मिला के पूरे ग्लोब पर 360 मेरिडियंस हैं, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. ठीक है. एंड 180 डिग्री जो होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम लेंथ. सभी लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर से समझ सकते हैं. ऑल लॉन्गिट्यूड्स जितने भी आपके मेरिडियंस होते हैं सभी ये इक्वल लेंथ के ही होते हैं. ठीक है. इनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर. दो मेरिडियंस के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी वो इक्वेटर पर ही देखने को मिलेगी. सो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमें इक्वेटर पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी. इसके अलावा अगर आप ऊपर को जाएंगे पोल की ओर तो ये डिस्टेंस हमारी कम होती चली जाएगी. मेरिडियंस कट द इक्वेटर एट राइट एंगल. जो मेरिडियंस होते हैं वो इक्वेटर पर 90 डिग्री के साथ एंगल बनाते हैं. तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होने वाला है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरिडियंस की जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो जो डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ और कम होगी, फिर एटलीस्ट यहाँ लाके ये केवल डॉट की तरह बच जाएगा. मेरिडियंस आर सेमी सर्कल्स. मेरिडियंस सेमी सर्कल्स होते हैं. दे आर मार्क्ड एज ई और डब्ल्यू. इनको ईस्ट या वेस्ट या ई और डब्ल्यू से इनको मार्क किया जाता है, इनको शो किया जाता है. 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन. 0 डिग्री मेरिडियन जहाँ से मेरिडियन की हम स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ से काउंटिंग नंबरिंग शुरू होती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या फिर उसको हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं. एज इट पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन. क्योंकि ये लंदन के पास ग्रीनविच में ऑब्जर्वेटरी के पास से ही गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं. लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. और किसी भी स्थान के जो मेरिडियन को हम ईस्ट वेस्ट ही मेजर करते हैं. यहाँ पर डिफरेंस दिए गए हैं पैरेलल और मेरिडियंस के बीच में. और जो पैरेलल लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं और जो मेरिडियंस के बीच में डिफरेंस के हैं आइए हम देख लेते हैं. पैरेलल्स आर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स. जो पैरेलल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सर्कल्स होते हैं. वेयर इज द वर्टिकल एंड सेमी सर्कुलर लाइन. जबकि जो मेरिडियंस होते हैं वो वर्टिकल और सेमी सर्कुलर लाइंस होते हैं. पैरेलल्स रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. जो पैरेलल्स की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है. और जो मेरिडियंस होते हैं दे रन नॉर्थ टू साउथ. इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है. सारे आप फैक्ट्स को लर्न कर लें. टोटल नंबर ऑफ पैरेलल इज 180. टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स 180 हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस आर 360. टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन 360 होते हैं. 0 डिग्री इज इक्वेटर. एट 0 लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर. जो 0 लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं और इसको हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन. जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको हम ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं. ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू वन अनदर. सभी लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, दे मीट एट द पोल. ये पैरेलल नहीं होते हैं बल्कि ये पोल पर मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है लगातार इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार घटती जाती, कम होती चली जाती है. द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं लैटिट्यूड्स की लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है, नॉट डिस्टेंस नहीं बल्कि जो लेंथ होती है वो लगातार घटती जाती है. ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ.
जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ सबकी बराबर होती है, बट उनके बीच की डिस्टेंस लगातार कंटिन्यू कम होती जाती है और पोल पे जाके वो एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं। Now how do we locate the places on the globe? Let's look. Locating of place on a globe. Parallel and meridians form a network lines that is called the grid. जो पैरेलल लाइंस होती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रिड तैयार हो रहा है, ये लाइंस आ रही हैं यहाँ पर, ये लाइंस मेरिडियंस हैं और ये मेरिडियंस हैं ये क्रॉस हो रही हैं लैटिट्यूड से, यानी कि पैरेलल लाइन से, तो इनसे एक ग्रिड तैयार होता है। तो ठीक है, इसको हम ग्रिड का नाम देते हैं जब ये आपस में क्रॉस करते हैं। वी कैन लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप ग्लोब विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से, इन लाइंस की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं वेरी इजीली, क्योंकि जो जहाँ से ये लाइंस गुजर रही हैं हमें इससे पता चल जाएगा कि वो प्लेस कहाँ पर लोकेट है। द पॉइंट वेयर, वो बिंदु, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर इज लोकेशन ऑफ द प्लेस। वो जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका किसी भी प्लेस की लोकेशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉस आपको दिख रहा है, तो ये जो क्रॉस होगा इनका ये किसी प्लेस की लोकेशन हो सकता है। अब इसमें इंडिया की लोकेशन को लिखा गया है, इंडिया लाइज बिटवीन, दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। ट्राई टू लोकेट इंडिया यूजिंग दिस लैटिट्यूड और मेजरमेंट। आपको ये एक्टिविटी करना है, इसको आपको लोकेट करना है इंडिया पे, इंडिया कहाँ होगा, बट वी डोंट हैव द ग्लोब राइट नाउ, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। इसमें कुछ कोई ग्लैंस है, या आप इसको लर्न कर लें। यहाँ से कभी कभी शॉर्ट आंसर भी हमें मिल जाते हैं, तो इसको आप अवश्य लर्न करें, इसको आप ज़रूर लर्न करें। ठीक है, सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो।